नमस्कार मेरे साथियों। मार्च का महीना शुरू होते ही एक बार फिर वही सवाल हर किसी के मन में घूम रहा है। आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किश्त कब आएगी? लाखों परिवार रोज अपने मोबाइल की स्क्रीन देखते हैं, बैंक बैलेंस चेक करते हैं और इंतजार करते हैं उस एक मैसेज का जिसमें लिखा हो कि रकम आपके खाते में जमा कर दी गई है। लेकिन सच कहें तो इस इंतजार के बीच अफवाहों का बाजार भी खूब गर्म है। कोई कह रहा है आज पैसा आएगा, कोई कह रहा है कल फाइनल डेट है। सोशल मीडिया पर ऐसी सैकड़ों वीडियो घूम रही हैं जिनमें तारीखें बदलती रहती हैं, लेकिन भरोसे की बात बहुत कम होती है। इसीलिए आज हम आपको सीधी, साफ और भरोसेमंद जानकारी देने आए हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि मार्च 2026 की नई सरकारी सूची जारी कर दी गई है और यही लिस्ट तय करेगी कि किसे पहली किश्त मिलेगी और किसे अभी और इंतजार करना पड़ेगा। अब असली सवाल यही है कि पहली किश्त किस तारीख को ट्रांसफर हो सकती है, लिस्ट में किन किन लोगों का नाम शामिल है और आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका पैसा कहीं अटक न जाए। इन सभी सवालों का जवाब हम आपको विस्तार से देने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि अधूरी जानकारी आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। अब बात करते हैं उस बड़े फैसले की जिसका हर लाभार्थी को इंतजार था। इस बार सरकार ने आवास योजना के लिए 218 करोड़ रुपए का बड़ा बजट पास किया है। यह कोई छोटी राशि नहीं है। यह फंड खास तौर पर उन ग्रामीण और शहरी परिवारों के लिए स्वीकृत किया गया है जो अपने पक्के मकान का सपना देख रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि इस वित्तीय वर्ष के खत्म होने से पहले ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों तक पहली किश्त पहुंचाई जाए। यही वजह है कि फाइलों की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और विभाग स्तर पर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। लेकिन यहां एक बहुत ज़रूरी बात समझ लीजिए। अगर आपका नाम मार्च 2026 की इस नई और फाइनल सूची में शामिल है, तभी आपके मोबाइल पर पहली किश्त का मैसेज आएगा। अगर आपका नाम पुरानी लिस्ट में था लेकिन इस बार नई सूची में नहीं है, तो पहले आपको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। कई लोग पूछ रहे थे कि सर, पुरानी लिस्ट में नाम था, क्या इस बार भी पैसा मिलेगा? जवाब साफ है, अंतिम फैसला नई सूची के आधार पर ही होगा। इसलिए सबसे पहले अपना नाम और स्टेटस जरूर जांच लें। अब बात करते हैं उस सस्पेंस की जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। पैसा होली से पहले आएगा या बाद में? विभागीय सूत्रों के अनुसार फाइलें पूरी तरह तैयार हैं और जैसे ही शीर्ष स्तर से अंतिम मंजूरी मिलेगी, डिजिटल प्रक्रिया के जरिए रकम सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। यानी तकनीकी रूप से सिस्टम तैयार है, बस अंतिम आदेश का इंतजार है। लेकिन यहां एक गलती आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या डीबीटी मोड एक्टिव नहीं है, तो पैसा जारी होने के बाद भी आपके खाते में क्रेडिट नहीं होगा। बहुत से मामलों में देखा गया है कि सिर्फ आधार सीडिंग पूरी न होने के कारण किश्त अटक जाती है। इसलिए तुरंत चेक कर लें कि आपका बैंक खाता आधार से जुड़ा हुआ है या नहीं और डीबीटी स्टेटस एक्टिव है या नहीं। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद सिर्फ सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि आपको सही और जिम्मेदार जानकारी देना है। बाजार में बहुत से लोग तारीखों का खेल खेलकर व्यूज बटोर रहे हैं, लेकिन आपको भ्रम से बाहर निकालना जरूरी है। आगे हम आपको संभावित फाइनल तारीख, भुगतान की प्रक्रिया और लिस्ट चेक करने का सही तरीका भी बताएंगे ताकि आपके मन में कोई संशय न रहे और आप पूरी तरह आश्वस्त हो सकें। अब सीधी बात करते हैं उन सरकारी आंकड़ों की जिन पर यह पूरा मामला टिका हुआ है। हम यहाँ किसी अफवाह या अंदाजे की नहीं, बल्कि उस बड़े बजट की बात कर रहे हैं जिसे मंजूरी मिल चुकी है और जिसका सीधा असर लाखों परिवारों के सपनों पर पड़ने वाला है। 218 करोड़ रुपए का यह फंड सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए उम्मीद की नई रोशनी है जो वर्षों से पक्के घर का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब वह तारीख सामने आने वाली है जिसका इंतजार आप इतने दिनों से कर रहे थे। इससे पहले एक जरूरी बात, क्या आपने अपना हाउस सैंक्शन स्टेटस चेक कर लिया है? यानी क्या आपके नाम से मकान स्वीकृत हो चुका है या नहीं? बहुत से लोग सिर्फ लिस्ट देखकर खुश हो जाते हैं लेकिन सैंक्शन स्टेटस कंफर्म नहीं करते। अगर सैंक्शन नहीं हुआ है तो किश्त अटक सकती है। इसलिए यह छोटा सा कदम बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है। अब समझिए पूरी तस्वीर। इस बार सरकार ने स्पष्ट प्राथमिकता उन परिवारों को दी है जिनके पास अपनी जमीन तो है लेकिन घर बनाने के लिए आर्थिक संसाधन नहीं है।
मंत्रालय से जारी नई सूची में ऐसे लाभार्थियों को आगे रखा गया है। जिलों को चरणबद्ध तरीके से राशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। यानी सिस्टम एक्टिव है, फाइलें आगे बढ़ चुकी हैं और अब बारी है सीधे आपके बैंक खाते में रकम पहुंचने की। लेकिन यहां एक और जरूरी पहलू है, जियो टैगिंग। इस बार जियो टैगिंग की प्रक्रिया तेज कर दी गई है ताकि निर्माण स्थल की पुष्टि समय पर हो और भुगतान में देरी न हो। जिन लोगों की जियो टैगिंग पूरी हो चुकी है और आधार से बैंक खाता डीबीटी मोड पर लिंक है, उनके लिए प्रक्रिया और आसान हो जाएगी। अगर इन चरणों में कहीं भी कमी है तो भुगतान रुक सकता है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल न करें। साथियों, बजट पास होते ही एक और चीज तेजी से बढ़ती है, फर्जी कॉल और मैसेज। कुछ लोग ओटीपी मांगेंगे, कुछ लिंक भेजेंगे, कुछ कहेंगे कि आपकी किश्त रोक दी गई है। साफ शब्दों में समझ लीजिए, किसी को भी अपना ओटीपी या बैंक डिटेल्स साझा नहीं करनी है। सरकारी प्रक्रिया में ओटीपी लेकर कोई भी व्यक्ति आपकी किश्त जारी नहीं करवा सकता। सिर्फ आधिकारिक पोर्टल और सत्यापित सूचना पर भरोसा करें। अब वह पल जिसका आप इंतजार कर रहे थे। विभागीय स्तर पर तय की गई समय सीमा के अनुसार पहली किश्त 25 मार्च से 31 मार्च के बीच जारी की जानी है और जिस तारीख को औपचारिक रूप से डिजिटल बटन दबाए जाने की तैयारी है वह है 27 मार्च 2026। जी हां, 27 मार्च को अपने बैंक खाते का बैलेंस जरूर चेक करें, क्योंकि इसी दिन से बड़े पैमाने पर राशि ट्रांसफर शुरू होने की संभावना तय की गई है। अगर आपका नाम मार्च 2026 की फाइनल सूची में है, सैंक्शन स्टेटस कंफर्म है, जियो टैगिंग पूरी है और बैंक खाता आधार से लिंक है, तो आपके खाते में पहली किश्त आने की पूरी संभावना है। यह सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं होगा, बल्कि आपके पक्के घर की नींव रखने का पहला कदम होगा। आगे हम आपको बताएंगे कि अगर 27 मार्च को पैसा नहीं आता तो क्या करना है, शिकायत कहां करनी है और स्टेटस ऑनलाइन कैसे ट्रैक करना है, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना के लाभ से वंचित न रह जाए। जुड़े रहिए, क्योंकि अधूरी जानकारी कभी-कभी पूरे हक को अधूरा कर देती है।